आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिखाती है कि चतुराई और साहस के आगे कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। ये कहानी है एक बुद्धिमान बुढ़िया, उसकी चंचल पोती चंपा और एक शैतान भूत की। मानिकपुर गांव में एक चतुर बुढ़िया रहती थी। उसकी पोती चंपा बहुत ही आलसी और लापरवाह थी। हर काम को कल पर टालना, खेल में मन लगाना और जिम्मेदारियों से भागना, यही तो था चंपा का स्वभाव। एक दिन बुढ़िया ने चंपा से कहा कि आज राजमहल का काम है, लौटने में देर हो सकती है। तू बस चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देना, लौटकर हम दोनों साथ खाएंगे। चंपा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन तो खेल में ही लगा था। खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ाकर चंपा पड़ोसी के घर खेलने चली गई। पड़ोसी की बेटियों के साथ गुड्डे गुड़िया का खेल शुरू हुआ तो समय का पता ही नहीं चला। खेल में इतनी मगन हो गई कि भूल ही गई कि घर में खिचड़ी पक रही है। जब तक वापस आई तब तक खिचड़ी जलकर कोयला हो चुकी थी। पूरे घर में धुआं भरा था और बर्तन काला पड़ गया था। हाय रे चंपा की लापरवाही! शाम को जब बुढ़िया लौटी तो ये हाल देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर में धुआं, जली हुई खिचड़ी की बदबू और काले पड़े बर्तन देखकर वो समझ गई कि चंपा फिर से अपनी शैतानी कर गई है। चंपा से बोली, तेरे जैसे कामचोर से तो कोई भूत ही ब्याह कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये बात कहकर वो रसोई साफ करने में लग गई। बेचारी को क्या पता था कि उसकी ये बात कितनी महंगी पड़ने वाली है। रात के समय अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। आधी रात का वक्त, सन्नाटा छाया हुआ और अचानक ये डरावनी आवाज। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? बाहर से एक डरावनी आवाज आई, मैं वही हूँ जिससे तूने अपनी पोती ब्याहने की बात की थी। बुढ़िया का दिल धक से रह गया, लेकिन वो घबराई नहीं। अरे वाह, इतनी जल्दी भूत आ गया! उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बुढ़िया ने कहा, अगर तो सच में शक्तिशाली भूत है तो इस दरवाजे के छेद से मक्खी बनकर अंदर आ। भूत हंसकर बोला, मक्खी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बुढ़िया, अभी देख मेरा चमत्कार। और वो तुरंत मक्खी बनकर छेद से अंदर आ गया। अरे, भूत भी कितना सीधा निकला। जैसे ही मक्खी अंदर आई, चतुर बुढ़िया ने झट से एक कांच की बोतल उसके ऊपर रख दी और कस कर ढक्कन बंद कर दिया। भूत बोतल के अंदर फंस गया और चिल्लाने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बुढ़िया ने खुशी से ताली बजाई और बोतल को एक पेड़ के नीचे दबा दिया। वाह री बुढ़िया की चतुराई! महीनों बाद एक गरीब धोबी दुखिया उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। दिन भर कपड़े धोने के बाद वो थक गया था। उसे वो बोतल दिखी। जब उसने ढक्कन खोला तो भूत बाहर निकला और रोने लगा, भैया मुझ पर तरस खाओ, उस बुढ़िया ने मुझे धोखे से इस कांच के घर में कैद कर दिया है। धोबी को भूत पर दया आ गई। भूत ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, इसके बदले में तुम्हें अमीर बना दूंगा। भूत ने अपनी योजना बताई, मैं राजकुमार के सिर पर सवार हो जाऊंगा। जब तुम आओगे और मुझ पर पानी छिड़कोगे तभी मैं उसे छोड़ूंगा। राजा तुम्हें सोने चांदी से लाद देगा। योजना के अनुसार भूत ने राजकुमार को परेशान किया। बेचारा राजकुमार दिन रात तड़पने लगा। जब धोबी आया और मंत्र पढ़कर पानी छिड़काया, अलख निरंजन भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब धोबी पानी छिड़कावे तो भूत चला गया। खुश होकर राजा ने धोबी को रातों रात 10 गांव का मालिक बना दिया। अब धोबी अमीर हो गया था। उसने सोचा कि चंपा बहुत सुंदर है, इसलिए उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। जब भूत को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। वो चिल्ला रहा, धोखेबाज धोबी, मैंने तुझे महल पहुंचाया और तूने मेरी होने वाली दुल्हन अपने बेटे के लिए रख ली। अब देख मैं तेरे बेटे का क्या हाल करता हूँ। भूत ने धोबी के बेटे पर कब्जा कर लिया। बेचारा लड़का दिन रात तड़पने लगा। धोबी बहुत परेशान हो गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने हजारों लठैतों को साथ लिया और जोर से चिल्लाया, भागो भूत भाई, अनर्थ हो गया। वही मानिकपुर वाली बुढ़िया हाथ में कांच की बोतल लेकर आ रही है। वो कह रही है कि आज तुझे ऐसी बोतल में बंद करेगी जिसका ढक्कन कभी नहीं खुलेगा। यह सुनते ही भूत का होश उड़ गया। वो डर कर बोला, वही बुढ़िया, वही मक्खी वाला जादू। नहीं, चंपा मिले ना मिले, पर उस बुढ़िया की बोतल से तो भगवान बचाए। और वो तुरंत धोबी के बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए गांव से भाग गया। इस तरह बुढ़िया की चतुराई और धोबी की सूझबूझ से चंपा का घर बस गया। गांव को भूत के डर से छुटकारा मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और चतुराई से उसका समाधान निकाला जा सकता है। बुढ़िया ने दिखाया कि डर के सामने हार मानने से बेहतर है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नई कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।